अल्लाह बिही अलीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदिन। हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब हुनूस नाम तु गुफ्तन कमाल बेअदब। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारीख़ खुदा होकर। गर तुम्हें ख्वाही मुसलमान ज़ीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़ बक़ुरआन ज़ीस्तन। मपिंदार सादी के राह सफ़ा तवां रफ्त जुज़ बर्फ़ ए मुस्तफ़ा। खुदाया बहक के बनी फ़ातिमा बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। खून का गारा लगा ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये जाली आसमान। मौत की पुरजोर आंधी जिस्म इससे टकराएगी, टूट कर ये इमारत बस खाक में मिल जाएगी। शुनीदम के दर्रों से उम्मीद बीम बदारा बनेका बेबख्शत करी। खिलाफे पैगंबर कसे रा गजीद के हरगिज बमंजिल नखाहत रसी। इरशाद बारी ताला हरगिज नहीं हासिल कर सकोगे तुम नेकी, यहाँ तक कि तुम उस चीज़ को खर्च करो जिसे तुम पसंद करते हो। यहाँ तक कि खर्च करो तुम उस चीज़ में से जिसे तुम पसंद करते हो, और तुम जो भी खर्च करो बस बेशक अल्लाह उसको जानने वाला। ये सूरह आल इमरान और सिपारा नंबर 4 की पहली आयत आज हमने तिलावत की है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने यहूद व नसारा के अकायद का रद्द फरमाया और रद्द फरमा के बतला दिया कि तुम्हारा जो मजहब हकीकी था वो तो हमने ख़त्म कर दिया कुरान के नुज़ूल के बाद। जो तुम्हारा खुद साख्ता मजहब है अपने अंदर, बहुत सी चीज़ें तुमने खुद उसका रद्द फरमाया। तो वो तो न उस ज़माने में तुम्हारे यहाँ काबिल कबूल था, अब तो बिल्कुल नहीं कुरान के नाज़िल होने के बाद। कोई अब चले जान या अंदर आ जान। फिर सूरह इमरान के आगाज़ ही में फरमा दिया इंदद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम ही है। फिर यहूद व नसारा और मुशरिकीन मक्का ने मिलकर कहा कि हम मिल्लत इब्राहिमी के पैरोकार हैं। अल्लाह ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया इन्ना औलन नासी बिइब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु। ये नबी और इस पर ईमान लाने वाले ये मिल्लत इब्राहिमी के पैरोकार हैं। तुम्हारे नज़रियात में, तुम्हारे मेल मिलाप में, तुम्हारे तर्ज ज़िंदगी माशरत में मिल्लत इब्राहिमी के कहीं तस्वीर नजर नहीं आता। फिर फरमा दिया वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। ये जो दीन इस्लाम है इसके अलावा जो कोई और दीन तलाश करेगा तो हम उससे उसको हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। फिर यहाँ तक इरशाद फरमा दिया कि जिन्होंने ईमान के बाद कुफर को इख्तियार किया और पैगंबर बरहक को आने के बाद, दलाइल उनके सामने आने के बाद, उनको पहचानने के बाद फिर उसका इनकार कर दिया, अल्लाह इनको क्यों कर हिदायत देगा? वो अपने तौरात के ज़माने में ईमान पे थे, इंजील के ज़माने में ईमान पे थे,
और उनको बतला दिया तौरात और इंजील के ज़रिए से साहिब किताब पैगम्बरों ने बशारत दी थी कि आने वाला पैगम्बर अज़ीम शान आएगा। उन्होंने उनको पहचान भी लिया, वजह अहमद बैरात खुली निशानी लेके आ गए। और रसूल भी कैसे, अन रसूल हक, बरहक पर उन्होंने इनकार कर। अब अल्लाह इन्हें के ऊपर हिदायत देगा, तो फरमा दिया ये जालिम है और जालिमों को अल्लाह हिदायत। अब इनकी सज़ा ये है कि इन पर अल्लाह की लानत होगी, फरिश्तों की और लोगों की, हमेशा इसमें रहेंगे, इनसे अज़ाब हल्का भी नहीं होगा, इन्हें मोहलत भी नहीं। फिर फरमा दिया कि अगर ये ज़मीन और आसमान के खला को सोने से भर के जान का फिदिया दें जान छुड़ाने के लिए, तो अल्लाह उसे भी कबूल नहीं करेगा। तवज्जो, उसे भी अल्लाह इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू वहुम कुफ़ार, हालत कुफर में जिंदा रहे, हालत कुफर ही में मर गए, फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्कुल अर्ज़ि ज़हाबा, ये ज़मीन के खला को सोने से भर कर अपनी जान का फिदिया दे के जान छुड़ाना चाहें, नहीं युक़बल, वो कबूल वलहुम अज़ाब। तो अब यहाँ से तवज्जो हो, इस आयत का जो हमने पढ़ी है इसका रबत और इस आयत, तो सूरह आल इमरान ही की आयत 3 सिपारा सूरह वो तिलकर रसूल की आखिरी आयत थी कि इतना माल भी कबूल नहीं, काफिर इतना सोना दे के जान छुड़ाना चाहे तो कबूल, इसके मुकाबले में ईमान वाला थोड़ा सा भी दे दे तो हम कबूल कर, सारा नहीं, थोड़ा सा मिम्मा, थोड़ा सा, मगर उसके लिए एक शर्त लगा दी अल्लाह, हरगिज़ तुम नेकी हासिल नहीं कर सकोगे यहां तक कि खर्च करो उसमें से जिसे तुम पसंद करो, जिसे तुम पसंद। ये लफ्ज राय साहब यहां पे इस्तेमाल फरमाए बिर का, और ये कुरान में लफ्ज बर भी है। बिर का माना नेकी है, बिर का माना जन्नत भी है, नेकी भी जन्नत भी वजूद नेकी का हासिल, उसके लिए भी रास्ता ईमान का, इताअत का और नेकी का। और ये बर भी है, इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, बर अल्लाह की सिफात में से है कि वो मुहसिन है, नेकोकार है, नेकी करने वाला है। ये लफ्ज़ बार है बर, और इसी की जमा है अबरार, इन्नल अबरार लफी नईम, नेकोकार कहाँ होंगे, जन्नतुन नईम में। तो दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए कुरान में। ये बिर, हरगिज़ तुम नेकी नहीं हासिल कर सकोगे यहां तक कि खर्च करो उसमें से जिसे तुम पसंद करो, उसमें से, मिम्मा, उसमें से, वो सारे का सारा नहीं, अपने हस्ब इस्तिताअत कुछ खर्च करो। इस आयत के नुज़ूल के बाद हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गालिबन सहाबी हैं, मशहूर सहाबी हैं, इमामुल अंबिया की खिदमत में आए, फरमाने लगे या रसूलल्लाह, ये जो शर्त लगी है मिम्मा तुहिब्बून की, तो इस मेयार पे मेरा बाग है बीरहा, वो सबसे पसंदीदा बाग, उसमें कुआं भी है, अल्लाह के नबी कभी कभी उसमें तशरीफ़ ले जाया करते थे और उस कुएं का मीठा पानी नोश फरमाया, फरमाइए कबूल कर, और सैकड़ों से ज़्यादा उसमें बागात थे खजूर के, वो दरख्त थे खजूर के, शायद हज़ारों से तजावुज़ कर रहे थे, बड़ा सारा बाग था, ये कबूल फरमाए, क्योंकि शर्ती में बात ही बोल, मुझे मेरे जमी माल में सबसे ज़्यादा ये बाग पसंदीदा है, और अल्लाह ने कहा पसंदीदा माल दो। इमामुल अंबिया ने उसे कबूल फरमा लिया, फरमाया ऐसा करो इसको तुम अपने क़राबतदार जो गरीब हैं उनको तकसीम करो, इसमें अपने गरीब क़राबतदारों में, ये जो क़राबतदार गरीबों में तकसीम करना, इस पर दोहरा आ जाए, जमील साहब तवज्जो, कितना एक गरीब को देंगे इन्फाक फी सबिलिल्लाह का सवाब है, और अपने ही गरीब क़राबतदार को देंगे तो क़राबतदारी का सवाब अलहदा है, गरीब परवरी का दोहरा सवाब। फरमाया उनको दे दो, आप तकसीम। इस आयत के नुज़ूल के बाद फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, फरमाने लगे या रसूलल्लाह, मुझे वो जो माल गनीमत में माल आया था वो किला खैबर में से फलां, वो मुझे बहुत पसंद है, वो कबूल फरमाए, फरमाए ठीक, सदका कर दो, इसको वक़फ़ कर दो, तुम इसको वक़फ़ कर दो। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक़फ़ कर दिया। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, फरमान लगे या रसूलल्लाह, मेरी एक रूमी बांदी है,
वो मुझे बड़ी महबूब है अपने माल में से, मैं वो अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ। फरमाया ठीक, उसको आज़ाद कर। आज़ाद करने के बाद फरमाया वो मुझे इतनी महबूब है, अगर उसकी आज़ादी पे कदगन ना शुमार करते तो मैं उससे निकाह कर लेता। लोग ये कहेंगे आज़ाद करके फिर कर रखा, मेरा जी चाहता है मैं उससे निकाह करूँ, मुझे बड़ी पसंदीदा है। और उनका पसंदीदा का मयार सिर्फ हुस्न नहीं था, नेक साले। तो आपने अपने शगीद हजरत नाफे उनके अक़द निकाह में दे दिया, रूमी से निकाह, तो मैंने इसको आज़ाद कर। नेक साले खातून ने बांधी है, रूमी बांधी। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए कि अल्लाह के नबी की शायद के नाज़िल होने के बाद मेरे पसंदीदा माल में से एक खूबसूरत घोड़ा है मेरे पास, मैं अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ। अब उसने ठीक है, अल्लाह के नबी ने कबूल फरमाया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाया अपने बेटे उसामा को दे दो, इसकी पीठ पर सवारी होकर जिहाद करें। हज़रत ज़ैद को दिल में तरद्दुद हुआ, मैंने तो अल्लाह के रास्ते में दिया था, अल्लाह के नबी फरमाया बेटे को दे दो। दिल में ख्याल आया तो ये तरद्दुद का इजहार अवाब में किया। वो बात आ गई अल्लाह के नबी के पास, फरमाया ज़ैद क्या दिल में तरद्दुद कर रहे हो, वो अल्लाह ने तुम्हारा माल कबूल कर लिया, अब हमने देखना है इसको कहाँ खर्च कर। वो तो माल कबूल हो गया, ये ना कहो कि बेटे को गया, नहीं, माल कबूल हो गया, उसमें दीन का काम करे। तो शर्त क्या लगाई यहाँ पर ऐसा, मिम्मा, और दूसरा है तुनफिकू मिम्मा, ये लफ्ज असल में है मिन मा, अपने माल में से कुछ, अपने माल में से कुछ, सारा नहीं। ये सारे का ज़ौक़ तो ज़ौक़ सिद्दीकी है ना। हाँ, सहाबा किराम में वाहिद एक फ़र्द कामिल है जो नबूवत का मिजाज शनास था, जो नबूवत का। फिर अल्लाह ने किस मुकाम से उसको नवाजा, हज़र में भी साथ, सफ़र में भी साथ, मज़ार में भी साथ, जन्नत में भी साथ। ये जन्नत में भी आज भी 7 साल गुजर गए। तो फरमाया मिम्मा तुहिब्बून। इलाही साहब थोड़े से हम पीछे जाएंगे तो तीसरे सिपारे की गालिबन चौथी रुकू है, उसमें है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम, जो तुमने कमाया है उसमें से जो तय्यब है वो दो। उम्दा व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, जो जमीन से हमने तुम्हारे लिए निकाला है, ज़राअत पे चलो, वो जो खुद पसंद नहीं है ना वो ना दो। हमारे यहाँ भी इंतफाक हम फी सबिलिल्लाह करते हैं, वलीमा है, फलां प्रोग्राम है, सारा जो बच गया दरसे मुंडे दे, ऐसी बादत के साथ। हमने अपने मदरसा उस्मानी में इसकी रिवायत ये देखी थी उस्तादों के यहाँ, उस्तादों ने बसा औकात कबूल करने से इनकार कर दिया था। ये क्या तरीका है, घड़ियाँ बाल बच्चों को देते हो। तो उस्तादों से उनका जहाँ क्या करें। फिर ऐसा वहाँ मिजाज बन गया था उनका कि वो मदरसे में तलबा जितने अहले मोहल्ला के पढ़ते थे उनकी 400 से ज़्यादा तादाद थी। हर शादी वाला साहिब हैसियत, हर एक नहीं, वो कहता था इनके लिए कितना देर खर्चा होगा, हम अपने वलीमे में इतनी जायद दे के पकाएंगे और पहले इनको पहुँचाएंगे। हमारा अगर अपने मेहमानों का खर्चा है 10 देग, तो इन पे अगर लगती है 5 देगें, तो 15 देग हम पकवा के इनको मदरसे में पहले पहुँचा दें। मैं तो ये बात पे अमल हो और ये जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें से एक शोबा तो इसका फ़र्ज है, एक वाजिब है। फ़र्ज तो आतु ज़का है, फ़र्ज क्या है, और वाजिब क्या है, फितराना और कुर्बानी। हर एक से मुतालबा नहीं है। एक इसका शोबा है उमूमी कि जितना भी हो सके, एक दमड़ी भी हो सके तो अल्लाह के नाम। और सहाबा किराम का तो मिजाज ही अजीब था, इसमें वो तो खुद भूखा रह के औरों को खिलाते। और ये इतना खूबसूरत कि अल्लाह को इतना पसंद है, अल्लाह को इतना पसंद है कि एक सहाबी उनको रास्ता रोका हिजरत के दौरान। उनका यार रास्ता में रड़ा रोको, तो उन्हें पता है मेरे को तलवार भी है, तो मैं काटा बाता करना बड़ा जानना है। टूट गई तो फिर पहले तीर चलावांगा, फिर तलवार है, तो इंज करो तुम जरा मेरा घर सामान पे ले लो, छड़ दो मेरा रास्ता, छड़ एक तिजारत।
मदीने में जब पहुंचे तो सरकार के यहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आया गया कि आपके साहबी एक तिजारत करके आए, हमें वो कबूल कर। ये भी दूसरे से बारे में जिक्र है कि उन्होंने वो अपना घर का जो माल बताया था वो दे दिया, ये ले लो यार, मेरा रास्ता ना रोको, मुझे जाना। तो ये इन्फाक फी सबिल। और आयतुल कुर्सी से पहले वाली जो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़िल्लतुन वला शफ़ाअह। 3 काम, बै व शिरा, दोस्ती और सिफारिश, इससे पहले पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। ये अल्लाह को इतना, मगर खर्च वो करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पैड़ा तो रद्दी माल न दो, अल्लाह के रास्ते में पसंदीदा दो। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ताजिरों से कहा, ये दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम भी है, इश्तराकी निज़ाम भी है, सारे मलून निज़ाम ही, वहाँ आमदन के ज़राए उस पर कोई पाबंदी नहीं और अखराजात खर्चे के ज़राए उन पर कोई पाबंदी नहीं। माल होना चाहिए, हलाल हो, हराम हो, जायज़ हो, नाजायज़ हो। वो माल अपनी फितरत में हराम है, उस पर कोई नज़र नहीं, फितरत में हलाल है, उस पर कोई नज़र नहीं, ज़राए पर कोई नज़र नहीं। यही निज़ाम है वैसा पूरी दुनिया में, ये मलून निज़ाम। जबकि इसके मुकाबले में इस्लाम ने पाबंदी लगाई है चुनाचे, और फरमाया इंसानी मुआशरे में एक तबका है ताजिरों का, ये अगर किताब और सुन्नत के निज़ाम को सामने रख के तिजारत कर रहे हैं तो फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालू इनको कितना बड़ा एजाज़ देंगे। फरमाया कि सारी दुनिया के ताजिर वो ज़ाहिर बेकार है, मगर इल्ला मन आता व सद्दक़ा, जिसने अल्लाह के रास्ते में दिया, सदका किया, वो हमारे यहाँ महबूब है, वो ताजिर हमारे यहाँ। एक रिवायत में इरशाद फरमाया अत्ताजिरु सादिकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन। मुसलमान वो ताजिर जो सदाकत की बुनियाद पर और सच्चाई दियानत की बुनियाद पे तिजारत को अपना शियार बना ले, फरमाया क़यामत के दिन वो अंबिया, सिद्दीक, शुहदा, सालिहीन के साथ। बड़ी बात। और एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने ताजिर गिरोह को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह ने तुम्हें 2 चीज़ें तुम्हें दी है, इनका इस्तेमाल सही करो। इनमें पहली कौमें इनके इस्तेमाल गलत से तबाह हो गई, वो कैल और वजन है। कैल और ये 2 चीज़, पैमाना, जिस तरह ये वो कपड़े वाले पैमाइश करते हैं, ये कैल है, बजरी वाले, रेत वाले कैल करते हैं, ये दूध वाले ये करते हैं। और दूसरा है वजन, जिस तरह परचून की दुकान पर बैठ के चीनी दे दो 1 किलो, दाल दे दो 2 किलो, ये सारा वजन करते हैं, जिसको कुरान ने कहा वाक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। वाक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त, वजन को इंसाफ से कायम करो और इसमें कमी बेशी ना करो। अल्लाह ने फरमाया वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम यख़सिरून। हिलाकत है उनके भी ज्यादती करने वालों के लिए जो लेते पूरा है देता कम है। बच्चाड़ा को दूध पूरा लेके आने रहता आगे, वहाँ 1.25 किलो लेके आते हैं, आगे आध किलो देते हैं, वही पूरा नहीं। वो जो अंदर गड़बड़ोल करते हैं ना वो अलग है। कह के तो किलो दे दे 900 ग्राम। खैर, तो फरमाया ताजिरों को कहा, अब देखें कि तुम्हारा मेयार क्या हो, सदाकत। एक तो कैल दुरुस्त हो, एक वजन दुरुस्त हो, और फिर इसमें तिजारत में सच्चाई हो, झूठ ना बोलो। अब हमारे फ्रूट बेचने वाले जनाब यार 200 रुपये का किलो, जनाब इनको रियायत कर लो, रियायत की कर ली कसम जनाब 190 200 तो सर खुद पैंडे ऐसे की कमा रहे हैं, 80 दरोड़ के झूठी कस्में उठा दी। तो फरमाया कि ये तिजारत वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह के यहाँ, अल्लाह उसको जानता है, अल्लाह उसको जानता है। अब हमारे यहाँ जो खर्च का तस्वुर है, खर्च का जो मैंने बतला दिया कि शरीयत ने गैर मुस्लिम आज़ाद हैं उन पे कोई पाबंदी नहीं। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद-दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल लिल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत, उसके लिए जन्नत है।
और मोमिन के लिए कैद खाना है, इसके लिए पाबंदी है। फलां फलां चीज हराम है, ये तुमने खरीदनी नहीं, इनको बेचना ही नहीं। शराब हराम है, खिंजीर हराम है, फलां हराम है, फलां हराम है, ना ना ना, इसकी तिजारत ही नहीं करनी। कारी साहब इसमें बड़ी प्रॉफिट है, नहीं करनी। और अपनी लेन देन में सूद को नहीं शामिल करना, हराम है। तो हुसूल पर भी पाबंदी, हुसूल पर भी अभी कैद खाना है कि नहीं, पाबंदी है ना, पाबंदी इसी का नाम है। और जब ले लिया फिर पाबंदी, इसमें से ज़कात भी देनी है, इसमें से हज भी करके आना है, और इसमें से फितराना भी देना है, इसमें से कुर्बानी भी करनी है, और इसके अलावा सिवाजी कामों पर भी खर्च करना है। इंसानी माशरे के जो यतीम है, मिस्कीन है, कल्लाश है, तंगदस्त है, मुफलिस है, माजूर है, तालीमी इदारों पे भी खर्च करना है, कुरान की छात पे खर्च करना है, पैगंबर की हदीस की छात पे खर्च करना है, और अवामुन्नास के फलाही जो काम है उन पे भी खर्च करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह खर्च कर रहे हैं मुसलमान ताजिर, कर रहे हैं। जरा बड़ा नेट बड़ा जी, बहुत बड़ा। हमारे 2 दिन वो जो है ना सियासतदान बड़े पीटते थे कि सबसे बड़ा जनाब अली वो ये NGOs तो ये मदारिस है, मसाजिद है, इसकी बड़ी तकलीफ हो रही है। उनको भी तकलीफ होती है, जो हमारे आका हैं उनके जो टाउट है ना हमारे यहाँ एजेंट, उनको बड़ी तकलीफ होती है। अब एक और मसला शुरू हुआ पड़ा है कि जनाब बैतुल माल को खा जाओ, डकार भी ना लो, खरबों के खरबों खा जाओ। सदर साहब से लेके वजीर मजहबी उमूर के वजीर तक उन्होंने पिसू पैंडिया मस्जिदा वेलिया ने सवेरे जनाब लिए थे जनाब दरसगाह, इनके तकद्दुस को पामाल करो। अगर इनमें एक रत्ती भी ईमान का होता तो यूं कहते हैं कि मस्जिदों को खोलो और तमाम मुआशरे के जितने अफराद हैं इनकी क्लास लगाओ, इनको 6 कलमे याद कराओ, ये तो बात समझ में आती है। इनको वजू के फराइज याद कराओ, मौलवी साहब तू ही वेला, बंदे ही वेले, ठीक, ये तो समझे बात है। वो मासूम बच्चे जनाब जिनको तहारत का पता है सब, उसके लिए बड़ी लंबी बहस हो रही है। राय साहब अगर इससे तवज्जो हो तो कालम पर लिखे, राय साहब की भी सिर्फ तवज्जो नहीं। तो फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा, हरगिज़ तुम्हें हासिल नहीं होगी नेकी यहां तक कि खर्च करो उसको जो तुम्हें पसंद है। ये जो खर्च करना है सिर्फ माल का नहीं, अपनी महबूब चीज को खर्च करो, अपनी महबूब चीज को खर्च करो। इस्लाम को उस दौर के अबू जहल, उतबा और शैबा, अबू लहब इन्होंने क्यों नहीं कबूल किया? इन यहूद और नसारा और मुश्रिकीन मक्का की महबूब चीज थी चौधराहट। उनकी महबूब क्या चीज थी? और क्या इसकी कुर्बानी देना पड़ेगी, इसकी कुर्बानी देना पड़ेगी, लिहाजा हम तो नहीं कबूल करते। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम, वो इस तरह पहचानते थे नबी को जिस तरह बेटों को पहचानते हैं। कुर्बानी क्यों नहीं दी? कि हमें सब कुछ अपने निजाम को छोड़ के इनकी मानना पड़े, ये तो है, इनकी मानना पड़ेगी, अल्लाह और अल्लाह के नबी की हमें मानना पड़ेगी। ए कुर्बानी देने से तैयार। और इस दौर का सरमायादार, इस दौर का सनतकार, कलमा गो मुसलमान, और इस दौर का ओहदों पे फायद होने वाले लोग, बड़े से बड़े ओहदे पे, वो भी अपने महबूब ओहदे की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। सारी दुनिया के इस्लामी रियासतों के हुक्मरान हमास के मौजू पर गजा की हिमायत क्यों नहीं कर रहे? GSQ में बैठने वाले, एवारे सदर में बैठने वाले, प्राइम मिनिस्टर में बैठने वाले और बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले, क्या अगर हमने ये कहा तो शायद हमें ओहदे से हटा दिया जाए। महबूब चीज की कुर्बानी ये भी देने को तैयार नहीं। अल्लाह कहता है कि महबूब चीज की कुर्बानी दो। अल्लाह क्या कहता है? महबूब चीज। हाँ, मेरा मनसब नहीं रहेगा, मेरा ओहदा नहीं रहेगा। एक दुनिया का वाहिद मौलवी है, वो कहता जनाब मैं कुर्बानी देनी है, जे नहीं तो फिर जेल से छेड़ दे, मार दे, जो मर्जी। पहले रोजे अव्वल से लेके, और ये खिता जो नाम ऐसी आजाद नहीं हुआ, एक एक दिन में 500 उलमा उनको तख्तादार पे लटकाया गया, दरख्तों में बांध के उन पे तीर बरसाए गए और खिंजीर के चमड़ों में बंद करके दहकते हुए अंगारे तनूरों में डाला गया। वैसे गलत तो नहीं गया, ये कुर्बानी आज भी दे रहे हैं, और क़यामत की सुबह तक अल्हम्दुलिल्लाह ये शोभा कुर्बानी आज भी दे रहा। महबूब चीज, मौलवी साहब का महबूब, हमारा भी ओहदा और मनसब महराब मिंबर हमें भी महबूब है, हम इसके लिए भी कुर्बानी देते हैं। उम्मत को कौम में से किसी का जी चाहे जनाब जेल से रोटी पहुंचा देना, किसी का जी चाहे तो जमानत करा ले। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह पाबंदे सलासल करके दहली से गिरफ्तार करके लाहौर में डाला गया,
कहीं इनका नाम लेवा कोई ना होगा। और लाहौर के किसी मुसलमान ने उनकी जमानत भी नहीं दी, राय साहब उनकी जमानत भी गुजरावाले के मुसलमान ने दी, ऐसे ही उन्होंने कुर्बानी दी। और सरकारी और दरबारी मुल्ला कुर्बानी नहीं देता, वो लैंड ग्रोथ उनमें गाड़ियों में बैठते हैं, उनका प्रोटोकॉल भी है, शाही खाना भी उन्हें मिल रहा है, और वो तबका जो कुर्बानी भी दे रहा है या नहीं है? ऐसे दोनों तबके आज भी हैं, सरकारी और दरबारी मुल्ला आज भी है। वो जनाब बड़ा एजाज है उनका, सारी कुछ जनाब। फरमाया मिम्मा तुहिब्बून, सिर्फ माल की नहीं, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारा मनसब, जो भी चीज तुम्हारे पास महबूब है। हत्ता कि अगर इस्लाम बेटे का तकादा कर रहा है, ऐलान हो रहा है, तो हंजला ने महबूब दुल्हन की कुर्बानी दी कि नहीं? छोड़ अभी बच्चे, ये कुर्बानी है, ये हर चीज की कुर्बानी देनी। हजरत हंसा रज़ियल्लाहु ताला 4 बेटों की कुर्बानी दी कि नहीं उन्होंने? फरमाया पेटते जनाब जख्म ना हुए पुत्र, मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की, मैंने तुम्हारे नाने को रुसवा नहीं किया, तुम हलाली बच्चे हो। मां कह रही है मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में नामूस में खयानत नहीं, मैंने तुम्हारे नाने को रुसवा नहीं किया। हलाली बच्चे हो, मैदान जहाद में हलाली होने का सबूत देना गजवा हो के बोल। मां क्या है? कुर्बानी नहीं है। आज दिखाएं को मां, सिर्फ गजा की चंद मां हैं जो कुर्बानी दे रही हैं, ना मेरी बीवी कुर्बानी देने को तैयार है, ना आपकी जनाबली खवातीन कुर्बानी देने को तैयार हैं कि इस्लाम को तुम्हारी नहीं तू बैजा और चले जा, तू बैजा और चले जा। मिम्मा तुहिब्बून, वहां पे औरतें अपने शौहरों की कुर्बानियां दे रही हैं। अल्लाह के नबी मुजाहिदीन को जमा फरमा रहे, एक औरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजलिस में छोटा सा बच्चा लेके आती, या रसूलल्लाह से कबूल फरमाया बाप भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया, बड़ा बेटा भी शहीद हो गया, शोहर भी शहीद हो गया, लोगों के बच्चे आ रहे हैं, मिम्मा तुहिब्बीन के जुमरे में, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बच्चा लेकर। साहबा ने निगाहों से सवाल किया ये बच्चा क्या काम देगा? फरमाया अल्लाह के नबी पे जब दुश्मन तीर तलवार नेज़े भाले चलाए तो मेरे बच्चे को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर, मेरे नबी का सीना बच जाए तो मेरा बच्चा जिंदा। ढाल का काम तो देगा। मिम्मा तुहिब्बून, ये राणा साहब नहीं समझे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, हरगिज़ नेकी हासिल नहीं होगी यहां तक कि खर्च करो उसको जो तुम्हें सबसे ज्यादा। दीन के रास्ते में चौधराहट रुकावट है, कुर्बानी दे दो। ओहदा रुकावट है, छोड़ दो इसको। पाकिस्तान की तारीख में एक शख्स ने, एक बड़े ओहदे पे फाइज ने एक बड़े ओहदे पे फाइज को कहा यूं कर, उसने कहा नहीं करता, क़यामत के दिन नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा, और अगर जिंदगी में रोजा रसूल पे किया तो क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने कहा बाजार तो ना ले लो। ये पाकिस्तान की तारीख के वाक़या भी हाल कही, दोनों के नाम बता दूंगा बाद में। और यहां पे इस्लाम के खिलाफ कवानीन जब बन रहे थे, वो टीचर पता नहीं कह रहा था, वो मैंने राय अजीजुल्लाह माल्टाउन कारी याकूब साहब ने मुझे बुलाया, उनके घर पे बैठ के वो फरमा रहे थे, राय साहब मुझे नहीं पता वो जिंदा है, अगर जिंदा है तो अल्लाह आफियत की जिंदगी दे, और अगर मर गए हैं तो अल्लाह उसके पूरे खानदान की मफरत फरमाए। कहने लगे मौलाना मुझे जब कहा गया, मैंने कहा मैं इसमें शायद नहीं करता, ये खिलाफ इस्लाम। उसने कहा जनाब पता है उन्हें क्या किया? मैंने शिप ले लो, मेरी वजारत ले लो, और की ले लो, मैं अल्लाह को नहीं जाना, मैं अल्लाह की मुंह दिखाऊं। और बकौल उसने कहा कि पूरी काफ लीग में सब ने उस पर दस्तखत कर दिए, मेरे और सरदार तो फैल के अलावा। हमने कहा नहीं, हम नहीं कहते। ये वजारत की कुर्बानी, ये ओहदे की कुर्बानी हम नहीं करते। और यहां क्या हो रहा है? वो एक छड़ी हाँकने वाला जनाब ये कहता है सारे लहर में लगे होते। फरमाया मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें महबूब है, एमपीशिप का ओहदा महबूब है, अगर इस्लाम से मुतसादी में छोड़ दो इसको, या अगर इस्लाम के खिलाफ बगावत में सारा छोड़ दो इसको। एमएनए का ओहदा है, डीपीओ का ओहदा, डीसीओ का ओहदा, सारे के सारे ओहदे हैं कि नहीं? आज हमारे यहां जनाब भी कोई जुल्म सितम हो रहा है, अगर हम कहते हैं जनाब गोली चलाने वाला बेगुनाह है, इसलिए पीछे से आर्डर है, तो फिर यजीद का भी आर्डर था, उस दौर के जालिम जनाबली शिवर का क्या कसूर है? सर आपकी वकालत की दुनिया की बात नहीं, उनका फिर क्या कसूर है? जो जालिम के कहने पर गोली चला रहा है मुजरिम है, ओहदे की कुर्बानी दे, हंसी मत दे, मैं जुर्म नहीं करता, मैं अल्लाह क्या मुझे दिखाऊं? अपनी जवानी की कुर्बानी दे, अपनी कुव्वत की कुर्बानी दे। कुव्वत महबूब है, जवानी महबूब है, ओहदा महबूब है, माल महबूब है, ये जितने भी हैं मिम्मा तुहिब्बून। ओहदा महबूब है ना, ओहदे को हम नहीं छोड़ रहे, जुल्म कर रहे, जराइम कर रहे।
अल्लाह फरमा रहे जो तुम्हें महबूब है इसकी कुर्बानी दो मुझे, मैं अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूँ। बोली मेरी बात समझ में आई? जी जी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुहिब्बू मिम्मा तुहिब्बून, उस चीज को खर्च करो अल्लाह के लिए जो तुम्हें महबूब है। यहूदियत को अपना निजाम, नसरानियत को अपना निजाम महबूब था, उन्होंने कुर्बानी दी। सलमान फारसी ने कुर्बानी दे दी, छोड़ गया, ठीक है ना। और जब समझ में आ गया हजरत सुफियान को, उन्होंने कुर्बानी दी। सिद्दीक को ने पहले दिन कुर्बानी दे दी कि मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे नबी का दामन चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक चाहिए। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। रहा मसला जो तुम खर्च कर रहे हो, इसमें रिया है, निफाक है, क्या मगराद व मकासिद है, अल्लाह ताला फरमा दे मुझे पता है। जब मुझे पता है तो अगर मेरे लिए है तो मैं ला नुज़ी अजरुल मुहसिनीन, हम नेकोकारों का अजर जाया नहीं कर और अगर मेरे लिए नहीं तो मुंह पे मार दिया जाएगा। कोई इखलास पे नहीं, अगर इखलास नहीं है तो फिर इसलिए फरमाया कि काफिर अगर सोना और चांदी से फिजा को भर कर भी दे तो कबूल नहीं होगा, और ईमान वाला इखलास के साथ थोड़ा सा भी दे दे, एक खजूर भी दे दे तो उसको भी बढ़ा के हम और पहाड़ जितना कर दें। इसी को फरमाया तबूर अखलिस फी दीन के यक्फी का कलीला, अपने दीन में इखलास पैदा कर, वो थोड़ा भी होगा तेरे लिए काफी हो तो ही हो क्या हो। अल्लाह जल्ल जलालहू अम्न वालू हमें हर उन्वान से जितनी भी हमारी सलाहियतें हैं, जितने भी हमारे जेर दस्त हैं, जितने भी हमारी महबूब चीज है, वो खेती और बाड़ी के हवाले से हो, माल मवेशी के हवाले से हो, बागबानी के हवाले से हो, औलाद के हवाले से हो, दीन की इशाअत के लिए, दीन के गलबे के लिए, अल्लाह के रज़ा के लिए अपनी महबूब चीज कुर्बान करने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब। जज़ाकुमुल्लाह।